और जो जामे शीरी मुझे भी पिलाने का मुझे कहा, जो आप जामे शीरी जिसे कह रही हैं, मैं हर कड़वे घूंट को भी जामे शीरी की तरह पीती हूँ कि मुझे इस केस से क्या सीखा, अगले में क्या करना। मैं उस दिन उनके फादर के पास गई और उनका जो मैंने हाल देखा, वो जो थे उनका ये कहना था कि मेरी बेटी नहीं जा सकती, लड़की का भेजना जरूरी नहीं है और इस केस में तो लड़के का चालान होना चाहिए। और एक बच्ची को एक फिल्मी टैक्सी वाला कैसे मिल गया। और मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची, वहाँ पे मैंने लड़कियों से फोन लिया, मैंने जहीर को फोन किया। जहीर बड़ा हैरान हुआ, मैंने भी जहीर को नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि ये टैक्सी मैं करके आ गई हूँ। उसने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। 22,000 रुपए टैक्सी वाले के थे। तो जहीर गया और फिर लेके आया। मैं उससे पूछा बच्ची से कि तुम कहाँ थी? कहने लगी मैंने पूरा पाकिस्तान देखा। जब ये यूनिवर्सिटी में थे तो पुलिस को एंटर नहीं होने दिया गया। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप जा रही हैं अपने वालिदैन से, अगर आप चाहें मिल लें। तो उसने कहा मैं मिल चुकी बस कोर्ट में। जो 40-45 दिन और 55 और 51 दिन पूरी पुलिस के हाथ नहीं आए। हमें देखना है कि कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस को मैनेज किया, कौन लोग हैं जिन्होंने इनका मीडिया मैनेज किया। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का वो केस है जिसको 2 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये खबरों की ज़िनत बना हुआ है और इस हवाले से लोगों में अभी तक कन्फ्यूजन है। कुछ लोग हैं जो दुआ ज़हरा के मौक़िफ़ को ठीक समझते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके पेरेंट्स को के मौक़िफ़ को ठीक समझते हैं। लोग अभी तक कन्फ्यूज़ हैं कि असल मामला क्या है। मेरे साथ सूबाई वज़ीर और सीनियर सियासतदान शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम कहानी जानते हैं, अंदर की बात क्या है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये इस केस को किस तरह से देख रही हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैम, आप इस केस को किस तरह से देख रही हैं? क्या ये एक सादा सी एक कहानी है जिसमें एक लड़की ने एक लड़के के साथ बात की या मोहब्बत की और वो उसके लिए चली गई, या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, फ़िल्मी दुनिया जो है ना वो असली दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। ना तो ये पहला केस है अपनी नौयत का और ना आखिरी केस है, लेकिन चंद शरपसंद अनासिर ही कहूँगी, मैं शरपसंद कहूँगी, जिसमें ख़ातून भी शामिल है। मैंने सुना है, मैंने आज तक उनका कोई प्रोग्राम नहीं देखा इस पर। वो कुछ ऐसा किरदार अदा कर रही हैं जैसे ये कोई फ़िल्मी कैरेक्टर है, कोई मूवी है क़यामत से क़यामत तक या कुछ। हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि ये संजीदा केसेस में से एक है। इससे पहले भी हमारे पास इस नौयत के काफ़ी केसेस आ चुके हैं। मोस्टली नॉन मुस्लिम्स बच्चियों के होते हैं। अभी भी एक केस जो है उसको हमें करना है। अब हमारे पास इतनी ही इजाज़त होती है जितने घर वाले चाहते हैं कि हाईलाइट हो केस या नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जो कानून है जिसके तहत हम चलते हैं उसमें सिक्रेसी को सबसे ज़्यादा अहमियत है। लेकिन यहाँ पे ये केस इसलिए बहुत ज़्यादा आया बाहर इनका और निमरा का कि दोनों के पेरेंट्स खड़े हो गए और पेरेंट्स के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं और पेरेंट्स जिस तरह पीछे आ रहे हैं, उसके बाद ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पेरेंट्स की मदद करें। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहा है और मैं मिनिस्टर हूँ। बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेदारी है। तो जिस दिन बच्ची की ये बात सामने आई कि निकाह हो गया, उस वक्त तक जो है वो सिंध हुकूमत ने या सिंध पुलिस ने उसकी नहीं कहा था कि हो गया है या नहीं और बरामद हो गई है या नहीं। फिर शाम में टीवी पे आ गया। बहरहाल मैं उस दिन उनके फादर के पास गई और उनका जो मैंने हाल देखा, आम तौर पे जब बच्चियां घर से चली जाती हैं लोग इसे छुपा लेते हैं, केस बिगड़ जाता है। और लेकिन वो जो थे उनका ये कहना था कि मेरी बेटी नहीं जा सकती है और इस तरह से नहीं हो सकता। उसने तो चप्पल भी टूटे हुए पहने में है, कपड़े भी घर के अजीब से पहने में, जैसे घर में होता है। मैं खुद बड़े यूज्ड और लूज़ कपड़े पहनती हूँ घर में। तो उसमें हमने जब देखा, हमने कहा अगर आप चाहते हैं तो हम इस केस को लें, क्योंकि हम हर केस को ज़बरदस्ती नहीं लेते। आरजू राजा का केस भी बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारे लॉयर करने के बजाय जिब्रान को किया था और उसमें भी हम उनके साथ थे। पास्टर गजाला के साथ हम हर जगह मौजूद थे कि जो हम कर सकते हैं। उनके भी घर में गई थी और इसी तरह था सारा। और फिर उसके बाद हमें कोर्ट से जो भी होता था वो आता था। अभी भी हम राब्ते में। और इसी तरह एक केस है, क्योंकि उस वक्त तक उनकी वालदा नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो बच्ची हॉस्पिटल में है, अलीना, उसका भी केस हमने देखा। बहुत सारे केसेस हैं।
अंजलि का केस है, कविता का है, महक का है, ये सारे केस हमने देखे। तो जो जो हमें एक्सेस मिलता है हम जाते हैं। एक हमारी बच्ची थी, नर्स थी, और उसके हस्बैंड ने उसको पॉइजन इंजेक्शन लगा दिए थे। उसने किसी तरह हमारी मदद मांग ली थी, फिर वो सरवाइव नहीं कर सकी। उसके हस्बैंड की एफआईआर बाद में कटी, हमने एयरपोर्ट से उसे गिरफ़्तार करवाया। तो ये सारी बातें जो हैं, जैसे ही इसके फादर ने ओनरशिप ली कि मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगा, मेरी बच्ची नहीं गई है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आ गई, मसला की मैटर भी आ गए। और इस तरह से भी हम ये नहीं देखते, क्योंकि हमारा कहना है कि बच्चियाँ जो हैं वो सबकी होती हैं अपनी, और बच्चों का मज़हब नहीं देखा जाता। बच्चों के साथ मासूमियत होती है, बच्चों के साथ कम फहमी होती है, और इसीलिए वो बच्चे होते हैं। तो हम वहाँ पहुँच गए, और फिर उसके बाद उनके फादर जो बिल्कुल मायूस हो गए थे, उनको हमने हर तरीक़े से जो है, हर तरीक़े से हिम्मत दिलाई, उनको हौसला दिलाया। निम्रा के वालिदैन को बुलाया। निम्रा के वालिद बिल्कुल ख़ामोश थे, बिल्कुल ख़ामोश थे। हमने उनकी बड़ी हौसला अफजाई की, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनसे कहा आप काम पे जाएं। निम्रा की वालदा सिर्फ रो रही थी और चारों तरफ फिर रही थी। हमने दोनों को लॉयर दिया, दोनों बच्चियां बाजियाब हुई, दोनों बाजियाब हुई। तो कोई भी बच्ची जब बाजियाब होकर आती है, चाहे 2 दिन में हम बाजियाब करा लें, या 4 दिन में, या 6 दिन में, 8 दिन में, वो कभी आके ये नहीं कहती है कि मुझे अगवा किया गया, क्योंकि मोस्टली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से ही जाती हैं। तो लेकिन होता यही है कि क्योंकि वो उनका एज का किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, और उनको फिर शेल्टर होम में भेज के उनका केस चलता है बाकायदा। कुछ बच्चियां, एक बच्ची तो हमारे पास शेल्टर में ऐसी है कि उसको बेबी भी हुआ वहाँ पे, और लेकिन वो अभी 18 साल की नहीं हुई है, तो वहीं है। तो हम इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी करेंगे कि जी फ़लाँ शख्स यूँ कहे, ये कहे। हमने इन केसेस को देखते हुए ही अदालत में ही जाना था, और हम यही समझ रहे थे कि इन लड़कियों को कम से कम 12-14 दिन रखा जाएगा, इनके वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और जो मेडिकल कहा है उसमें बाकायदा बोर्ड बैठेगा। लेकिन वही अलीना वाला मैटर हुआ, और कि बोर्ड नहीं बैठा, तो फिर मैंने उसको चैलेंज कर दिया। और निम्रा के लिए हमारे पास टाइम था, लेकिन जब दुआ में ये हुआ कि सेम एक डॉक्टर ने देखा, दूसरी ने जो इशू किया लेटर, उस पर WMLO यानी छोटी डॉक्टर के साइन थे, और पुलिस सर्जन एज इसको सर्टिफिकेट या जो भी कहते हैं, उस पर पुलिस सर्जन के कहीं साइन नहीं थे। जब केस बड़ा होता है तो पुलिस सर्जन को चाहिए कि एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे, और फिर उसका हमें हर 600 से फीस होती हैं, हर एक की हमें सेपरेट एक उस पर लिखना चाहिए। बहरहाल इसको चैलेंज किया गया, जिसकी वजह से मैं मशकूर हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की कि उन्होंने उन सर्जन को हटाया और नई पुलिस सर्जन भी बनाई है। लेकिन हमारे इस चैलेंज को कोर्ट ने नहीं सुना, और उन्होंने उसी एज की बुनियाद पे, और इस बुनियाद पे कि लड़की अपने मुंह से कह रही है कि मैं ख़ुद गई हूँ, तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब ये कह रही है कि मैं ख़ुद गई हूँ तो क्राइम तो नहीं हुआ। तो बस यही मसाइल हुए हैं कि जिसकी वजह से मैं भी बड़ी हैरत में हूँ, और मुझे अफसोस भी हुआ कि दुआ के केस में जो है वो मौलाना को और गवाह को लेकर आए थे, तो पुलिस उन्हें किस बुनियाद पे लाई थी? लड़के का रिमांड तो मांगना चाहिए था ना। अगर वो गिल्टी नहीं थे तो आप उन्हें क्यों लेकर आए थे? और फिर पुलिस को ये भी पता है कि निकाहनामे में तो इसकी उम्र 18 साल लिखी है, और यहाँ पे 17 आई है, और उसके वालिदैन की शादी को भी 17 ही साल हुए हैं। तो पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था, लेकिन उनका अपना तरीक़ाकार है, मैं क्या कह सकती हूँ। और
फिर वो शादी जिसका केस ही नहीं लगा हुआ था, अगवा का केस लगा हुआ था, लेकिन उस लड़के के साथ जाने की इजाज़त दे दी। तो ये सारी चीज़ें ख़ासी मेरे लिए पहली दफ़ा हुई। इतने सारे केसेस में इस तरह नहीं था। और कविता की उम्र भी 17 साल है, लेकिन उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में भेजा गया था। तो इस वजह से फिर डिसीशन जो था उसको मैंने काफ़ी लोगों से पढ़वाया, क्योंकि आप इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीगल जो एक लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने उससे काफ़ी लोगों से पढ़वाया, तो उन्होंने भी यही कहा कि लड़की का भेजना ज़रूरी नहीं है, और इस केस में तो लड़के का चालान होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, सुबह ही सुबह दोनों चले गए। तो एक तो ये तो सूरत हाल ये है। और हम इसलिए खड़े हैं कि हम ये समझते हैं कि ये शादी भी सही नहीं है, और लड़की 14 साल 2 महीने की भी नहीं है, और निम्रा भी अब 14.5 साल की हुई है। और मैं ये समझती हूँ कि 12:30 बजे दिन के ये निकली है दुआ अपने घर से। तो आप ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं, और मैं भी काफ़ी दफ़ा कराची से लाहौर तक का बाय रोड सफ़र कर चुकी हूँ। इतनी जगह पुलिस जो है वो टॉर्च अंदर डालती है, कौन है, फिर देखती है फैमिली है तो जाने देती है। और एक बच्ची को एक फ़िल्मी टैक्सी वाला कैसे मिल गया कि जो बग़ैर किसी बड़े के, किराया तो दूर की बात है, वो कहते नहीं भाई अकेली बच्ची को हम नहीं ले जाएंगे, और अगर कोई 2 नंबर हो तो वो इसको लेके ही नहीं जाएगा, कहीं और ले जाएगा। और क्या इस पूरे रास्ते ये कोई वॉशरूम वगैरह भी नहीं गई, इसको नींद की एक झपकी भी नहीं आई, ठीक है। और ये लाहौर पहुंच गई, और लाहौर जाके इसने कहा कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी ले जाओ, और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसने वहाँ पे जाके लड़कियों से कहा, ये इसने मुझे खुद सुनाई है ना स्टोरी। जैसे निम्रा से ये कहा गया था कि आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपकी पढ़ने की उम्र है, आपको पढ़ना चाहिए, तो अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, कोई तो आर्ग्यूमेंट किया जाता ना इससे कि भाई कैसे गई आप। और 51 दिन के बाद आई थी, रात में पहुंची है, 2 घंटे 4 घंटे उसको 2 घंटे तो उसको सारे जिस थाने में केस था उधर एंट्री और ये सब, और सुबह वो पेश हो गई। कुछ तो सोचते ना कि हम इससे कुछ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आपके ख्याल में होना चाहिए था। जब निम्रा से किया गया तो दूसरी बेंच थी, तो वो उसने कहा कि मैं लाहौर यूनिवर्सिटी पहुंची सीधी, यानी कि रात का सफ़र टैक्सी में आया, और मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची। वहाँ पे मैंने लड़कियों से फ़ोन लिया, और मुझे जो उसने कहा था, उसने कहा मैंने ज़हीर को फ़ोन किया, और ज़हीर बड़ा हैरान हुआ, और मैंने भी ज़हीर को नहीं देखा था। तो ज़हीर आया तो मैंने उससे कहा कि ये टैक्सी मैं करके आ गई हूँ, और अब मैं आ गई हूँ। तो उसने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो 23,000 रुपये या 22,000 रुपये टैक्सी वाले के थे। तो ज़हीर गया और फिर लेके आया। तो अब ये भी कहानी खातून वो बच्ची जो है देती है, अगर आप देखें उसको, कि जी ज़हीर वालों ने रिश्ता भेजा था और मेरे घर वालों ने मना, जब आपने ही उसको पंजाब जाके पहली दफ़ा देखा है। अच्छा, फिर ज़हीर जो है वो घर गया और 23,000 रुपये लेकर आया और उसे दे दिया। तो मैं नहीं समझती ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये सुना है कि उन्होंने बाकायदा जाके तहक़ीक़ात की। नजमुल हसन बाजवा जो हैं, जो कि PNN पे होते हैं, उनको मैंने देखा, उन्होंने कहा हमने बाकायदा जाके मोबाइल मार्केट में बातचीत की पूरा, और खंगाला इस नाम का लड़का कहीं जॉब नहीं करता। तो जो कहते हैं कि 60-70 हज़ार की वो जॉब कर रहा है। दूसरे उनकी थोड़ी सी एक करेक्शन मैं कर दूं कि इसके वालिद माली थे और सन कोटे पे इसका बड़ा भाई है, और इसकी वालदा जो है वो ये जो नायब कासिद होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि 71,000 तो टोटल इनके घर की आमदनी है। अब उसमें फ़ौरन निकाह भी हो गया।
मैं उससे पूछा बच्ची से कि तुम कहाँ थी? कहने लगी मैंने पूरा पाकिस्तान देखा। तो पूरा पाकिस्तान, वो जो लड़का है अभी जिसने FSC किया है, 21 साल या 22 साल उसकी उम्र बन रही है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? मैं मिनिस्टर होते हुए नहीं अफोर्ड कर सकती। फिर बार के कोई बड़े हैं, लाहौर बार के, वो उनका कोई रिलेटिव भी बड़ा वकील है, वो वकील भी किया। फिर KP भी गए, फिर कश्मीर की भी इत्तला आई। तो इनको कोई ना कोई तो कर रहा है ना। फिर जब ये यूनिवर्सिटी में थे तो पुलिस को एंटर नहीं होने दिया गया। तो वो कौन सी क़ुव्वतें थीं जिन्होंने ये बेहतर समझा कि एक बच्ची के वालिदैन कब से रो रहे हैं, पूरी दुनिया में ये ख़बर है, और हम उस बच्ची को अंदर नहीं आने दे रहे और कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का तक़द्दुस। मुझसे कल मैंने बड़ा तंज़न कहा कि अगर मैं मिनिस्टर हूँ